अंधा पैसा बरस रहा है ब्रो। सालार और डंकी दोनों मिलकर कमा रहे हैं और पर्दे के पीछे फैन वॉर्स जमकर चालू है। सबकी अम्मा बहनें निकाली जा रही हैं। काफी सारे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी निकलने वाले हैं दोनों के बॉक्स ऑफिस नंबर्स को एनालाइज करने के बाद। स्टार्ट करते हैं हम लोग डंकी से, क्योंकि वो पहले रिलीज हुई थी और डंकी के बाद जब सालार के नंबर्स देखेंगे तो डिफरेंस का अंदाजा लगेगा। शाहरुख खान की डंकी रिलीज हुई 21 दिसंबर को। 29 करोड़ इसने पहले दिन कमाए, विच इज कमेंडेबल फॉर अ नॉन हॉलीडे एंड मिड वीक रिलीज, मतलब थर्सडे। लेकिन इस बात को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते कि इट इज एक्चुअली लोअर देन राजू हिरानी की पिछली मूवी संजू। 2018 की पिक्चर नॉन हॉलीडे रिलीज ऑलमोस्ट 35 करोड़ कमाए थे फ्राइडे को। इनफैक्ट डंकी की ओपनिंग 2014 की पीके मूवी से बहुत ज्यादा आगे नहीं है, 26 करोड़। दो रीजन दिए जा सकते हैं फॉर डंकीज ओपनिंग। सबसे पहला कि क्लैश का इफेक्ट पड़ा है, भले ही एक दिन पहले रिलीज हुई, लेकिन बहुत सारे लोग हफ्तों महीनों में सिर्फ एक ही मूवी देखते हैं और वो शायद होल्ड कर गए। अगले ही दिन सालार आने वाली थी उसके आउटकम के लिए। प्लस दूसरा रीजन ऐसा कि डंकी का जो प्रमोशनल मटेरियल था वो लोअर देन एक्सपेक्टेड, इसीलिए डे 1 29 जो कि 4000 स्क्रीन के आसपास रिलीज हुई थी। अब डे 2 पे जाके ये नंबर और गिर जाता है 20 करोड़, क्योंकि फ्राइडे है, वर्किंग डे। सालार भी रिलीज हो गई, उसको 6000 के आसपास स्क्रीन मिले ऑल इंडिया। डे 3 सैटरडे कलेक्शन बढ़ते हैं 25 करोड़। डे 4 संडे और बढ़ते हैं 30 करोड़। डे नंबर 5 भी ले लो, अराउंड 22 करोड़ के आसपास कमाई है। क्रिसमस का हॉलीडे था, ऐसे करके उसका टोटल होता है 5 दिन का 128 करोड़ के आसपास ऑल इंडिया नेट कलेक्शन। अगर तुमको लग रहा है कि ये नंबर्स लो है तो इट श्योर इज। एडिटर डंकी का टोटल कलेक्शन यहाँ पे डाल देना। पठान ने 2 दिन में ऑलमोस्ट 128 करोड़ कमाए थे, बुधवार गुरुवार, जिसमें से सेकेंड डे उसको रिपब्लिक डे की छुट्टी थी। ओपनिंग वीकेंड 5 दिन का था जिसमें टोटल 280 करोड़ कमाए थे। वहीं जवान की बात करें तो उसने पहले 2 दिन में 128 करोड़ कमाए। थर्सडे फ्राइडे जिसमें पहले दिन पार्शियल हॉलीडेज था इन स्टेट्स को छोड़ के, 4 दिन के टोटल ओपनिंग वीकेंड में इसने 286 करोड़ कमाया था। इनके सामने शाहरुख खान की लेटेस्ट मूवी का कलेक्शन अगर तुमको कम लग रहा है तो लेट मी रिमाइंड यू कि ये 5 दिन का टोटल कलेक्शन है। अगर हम लोग सिर्फ ओपनिंग वीकेंड की बात करें जो कि 4 दिन का था तो ये ऑलमोस्ट 106 करोड़ हो जाता है। एक काम करते हैं, जवान पठान से कंपेयर नहीं करते। संजू को अगर पिक्चर में लिया तो उसने 3 दिन में ओपनिंग वीकेंड 120 करोड़ किया था 5 साल पहले। इनफैक्ट पीके जो कि 9 साल पुरानी मूवी है उसका ओपनिंग वीकेंड 96 करोड़ का था। तो डंकी के नंबर्स आर एक्चुअली मच लोअर देन एक्सपेक्टेशंस, बट ये अपने को एक रियलिटी चेक भी दे देता है। आज के टाइम पे मूवीज विद एक्शन और मूवीज विदाउट एक्शन के बीच में कितना बड़ा गैप बन चुका है अर्निंग पोटेंशियल का। और ऐसी बात हिंदी मूवीज के केस में बहुत ही लंबे टाइम तक नहीं था, जिसको लेके पूरा डेटा निकाला मैंने, बट एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये फोटो है, इसको पॉज करके रीड कर लो। बेसिकली बताता है कि बड़े से बड़े एक्टर की इतनी बड़ी एक्शन मूवीज रिलीज होने के बाद भी जो ड्रामा वाली पिक्चर है वो मेजॉरिटी टाइम तक टॉप पे रही। इसीलिए जो लोग होप कर रहे थे कि शाहरुख खान की डंकी मूवी भी 1000 करोड़ कमाएगी वर्ल्ड वाइड, नॉट पॉसिबल। डंकी का वर्ल्ड वाइड ओपनिंग वीकेंड प्रोड्यूसर फिगर है 217 करोड़, और अगर वो जवान की तरह यहाँ से आगे प्ले होती है तो वर्ल्ड वाइड में 486 से 500 करोड़ तक जा सकती है। इंडिया के अंदर नेट कलेक्शन 235-240 तक। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी वाला फैक्टर अगर इक्वेशन में ऐड करें तो 10-15% एक्स्ट्रा पकड़ लो, 250 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन या उससे थोड़ा ज्यादा। अब ये पठान के आधे से भी कम है और जवान की तो बात ही नहीं करते। बट इट विल मोस्ट लाइकली बिकम 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ के इस करियर। जवान, पठान, देन डंकी एक्सपेक्टेड है, उसके बाद चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर। ये सुनकर अगर अच्छा लगा तो डोंट गेट मी रॉन्ग, इट शुड हैव डन बेटर। एंड ओवरऑल नंबर्स को देखते हुए इट विल बी कंसिडर्ड अ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि पीके का 340 करोड़ था और संजू का 342 सिर्फ इंडिया में। एक साल पहले अगर किसी से भी पूछा होता तो वो यही बोलता कि 2023 में शाहरुख खान के लिए जो सबसे श्योर शॉट हिट है ना वो डंकी ही है। लेकिन इस साल रिलीज हुई उनकी तीनों ही पिक्चरों में से सबसे कम डंकी रह जाएगी एंड बाय अ बिग मार्जिन। फिर भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस लाना चाहूंगा कि वी डोंट नो, नोबडी हैज एनी आइडिया कि ये लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी। पीके मूवी जैसा होल्ड दिखा दिया या फिर स्टार्टिंग में जो कलेक्शंस कम रह गए थे बिकॉज ऑफ द क्लैश, वो ऑडियंस बाद में आने लगी धीरे धीरे करके। तो कुछ भी हो सकता है, 300 करोड़ नेट भी जा सकती है। ये सारा इमेज क्लियर हो जाएगा अगले मंडे तक। और अगर कट्टर फैंस को ऐसे छोटी सी उम्मीद देनी है तो क्या पता जब ये पिक्चर चाइना के अंदर रिलीज हो वहां से कनेक्ट कर जाए और वर्ल्ड वाइड 1000 चली जाए, तुम इसी के सहारे जियो। लेकिन एसआर के फैंस के लिए एक और गुड न्यूज हो सकती है।
सकती है, जो कि आगे चल के बताऊंगा। पहले सालार के कलेक्शंस देख लेते हैं और ध्यान देना क्योंकि नंबर्स बहुत क्रेजी होने वाले। थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना कि एक्शन और नॉन एक्शन के बीच में गैप कितना है। ये रहे उसके 4 दिन के ऑल ओवर इंडिया नेट कलेक्शन। टोटल होता है 255 करोड़। पॉसिबली इसने डंकी का लाइफ टाइम कलेक्शन ऑलरेडी क्रॉस कर लिया। ये 255 में से मेजॉरिटी कलेक्शंस 2 लैंग्वेजेस से आए, जिसमें सबसे पहला तेलुगु, तुम डिवाइस देख सकते हो, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, प्रभास का होम मार्केट है। दूसरा मेजर कलेक्शन हिंदी वर्जन से आ रहा है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रभास केजीएफ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। कंसिडरिंग कि केजीएफ के साथ कोई भी यूनिवर्स नहीं बनाया, फिर भी ये कलेक्शन और डंकी को टक्कर देना नाइस। लेकिन जो बात डंकी पे बोली थी वो यहाँ पे भी लागू होती है कि क्लैश का नुकसान तो हुआ है, और वो भी हिंदी कलेक्शंस में। कितना कमा सकती थी उसका आइडिया देना हो तो आदि पुरुष के कलेक्शन देखो। 3 दिन सिर्फ हिंदी वर्जन ने उसके 110 करोड़ कमाए थे। आदि पुरुष को अगर हटा भी दे, बाय बाय लॉर्ड। साहो मूवी ने भी ओपनिंग वीकेंड में 80 करोड़ हिंदी नेट कमाया था। सालार का 67 उससे बेटर कर सकता था विदाउट एनी क्लैश। फिर भी अगर तुम इस पूरे साल का सबसे बड़ा डे 1 इंडिया नेट देखने जाओगे, पहले दिन पे कौन सी पिक्चर ने ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाया, तो नंबर 5 पे एनिमल, नंबर 4 पे लियो, नंबर 3 पे जवान, नंबर 2 पे आदि पुरुष और नंबर 1 पे सालार। वर्ल्ड वाइड भी कुछ मैसिव रिकॉर्ड्स इसने बनाए। यहाँ पे अब मैं प्रोड्यूसर फिगर कोट करने वाला हूँ, जिसको लेकर कितना सही, कितना गलत, कितना ज्यादा, कितना कम बताइए तुम अपने हिसाब से देख लेना। बट सालार ने डे 1 178 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस किया, विच इज सिंपली द बिगेस्ट ऑफ 2023। फॉर कंपैरिजन पठान का 106 था, जवान का 129 और लियो का 148। इनफैक्ट ये नंबर इतना ज्यादा इंप्रेसिव है कि ऑल टाइम का रिकॉर्ड तुम देखने जाओगे ना डे 1 वर्ल्ड वाइड का, तो ये नंबर 3 पे है, ओनली बिहाइंड RRR और बाहुबली 2। फिर से वही बात की, अगर डंकी के साथ क्लैश नहीं होता तो 200 करोड़ के पास भी चली जाती। दिन भर नंबर्स एनालाइज करने के बाद एक काफी फन फैक्ट ढूंढ के निकाला है मैंने। टॉप 4 पे अगर तुम देखोगे, नंबर 1 नंबर 2 पे राजामौली की पिक्चर है, नंबर 3 नंबर 4 पे प्रशांत नील की। दोनों के ही पार्ट 2 नीचे हैं और उसके बाद जो अगली पिक्चर बनाई है वो ऊपर। सालार का वर्ल्ड वाइड ओपनिंग वीकेंड जो कि 3 दिन का था, वो 402 करोड़। याद दिलाने के लिए डंकी को 4 दिन मिले थे और उसने 217 कमाए। लेकिन सालार का ये 402 बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग नहीं है, क्योंकि वो नंबर 6 पे है। KGF 2, पठान, बाहुबली 2, RRR, जवान, फिर सालार। इंपॉर्टेंट नोट, KGF चैप्टर 2 और जवान को 4 दिन मिले थे, पठान को 5 दिन, बाकियों के 3 दिन। और जब हम लोग सिर्फ 3 दिन के नंबर्स देखते हैं तो बाहुबली 2 अनडिस्प्यूटेड किंग है। और वो मूवी बाहुबली 2 कितनी बड़ी गेम चेंजर थी, एक टर्निंग पॉइंट पूरी इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में, ये कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल है, क्योंकि रिलीज के इतने सालों बाद भी उसके नंबर्स को टच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और उसने एक तरीके से दरवाजे खोल दिए डे 1 पे 100 करोड़ कमाने का। आज तक की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ 10 मूवीज ने डे 1 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड किया, उसमें से सबसे पहला तो बाहुबली 2 था। बट 2023 इस साल अकेले 6 मूवीज ने आंकड़ा पार किया, जिसमें से 2 शाहरुख खान की थी, 2 प्रभास की, एक एनिमल और एक लियो। और इंटरनेट के ऊपर कितना भी मजाक उड़ा लो, लेकिन बाहुबली 2 ने जो स्टारडम दिया है प्रभास को, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। क्योंकि भले ही पिक्चर खराब हो, लेकिन एक चीज की गारंटी हमेशा होगी कि प्रभास की पिक्चरें ओपन बड़ा करेंगी। ध्यान दिया होगा तो ये जो टोटल 10 है ना, उसमें से प्रभास के 4 है, शाहरुख के 2 और बाकी सारे एक्टर्स के 1-1। व्हाट एल्स डिड यू एक्सपेक्ट? जीजस की पिक्चर क्रिसमस पे आ रही है तो आग लगानी थी। लेकिन अब बात करते हैं सालार के एक्सपेक्टेशंस को लेके कि वो कितना कमा सकती है, और ये काफी ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले काफी सरप्राइजिंग एग्जांपल देखने मिला लियो मूवी का। ओपन बहुत अच्छा किया पिक्चर ने, पहले 5 दिनों में जम के पैसे कमाए और उसके बाद खत्म हो गई, लाइक लिटरली गायब हो गई। बट ये एक एक्सट्रीम केस सिनेरियो हो गया सालार को लेके। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो ओपनिंग वीकेंड था इसका, उसका डबल तो कर लेना चाहिए, यानी कि इंडिया नेट कलेक्शन 500 करोड़ के आसपास। अच्छा होल्ड दिखाई तो 520, 540। तुम अगर मेरी वीडियोस कुछ टाइम से देख रहे हो तो तुमको क्लिक होना चाहिए कि नंबर थोड़ा कम है ना। हाँ कम है, क्योंकि इसी एक साल में 3 हिंदी मूवीज ने सिर्फ हिंदी के अंदर 500 करोड़ से ज्यादा कमाया है। पठान, जवान, गदर 2 और सालार ने इन तीनों से काफी बड़ी ओपनिंग ली थी, यस। लेकिन उसके बाद कलेक्शंस में अच्छा ड्रॉप भी आया। 4 दिन का टोटल इंक्लूडिंग क्रिसमस हॉलीडे 255 करोड़ आया, जो कि जवान के पहले 4 दिन से कम है, 286। इनफैक्ट इट इज क्लोजर टू एनिमल का 4 डे कलेक्शन 245। सालार का 4th डे जो कि एक नेशनल हॉलीडे था, क्रिसमस, उस दिन उसने 46 करोड़ कमाए, जबकि एनिमल का 4th डे मंडे था, एक नॉर्मल वर्किंग डे विदाउट एनी छुट्टी, उसने 44 करोड़ कमाए थे। तो प्रभास की ये मूवी एनिमल जैसा होल्ड तो नहीं दिखाने वाली, जो कि आज भी कमा रही है। पिछले 3 दिनों में एनिमल ने 5 करोड़ कमाए, वो भी मेजॉरिटी स्क्रीन जाने के बाद। तो अगर
गलती से सालार डंकी अगले 3-4 दिनों में गिर जाते हैं ना, तो उनका फायदा उठाएगी एनिमल सैम बहादुर। इसीलिए एक एंड वाला नंबर प्रेडिक्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने को कोई आइडिया नहीं। ऑडियंस के सामने ऑप्शंस इतने सारे हैं कि किसी ने भी अगर थोड़ा सा क्रैक दिखाया तो पूरी दीवार रह जाएगी। फिर भी फॉर सालार वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ प्लस तो उसको कर जाना चाहिए। एंड इफ ऑडियंस को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई तो 1000 करोड़ तक भी जा सकती है, बट उसके नीचे ही रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2023 की इंडियन मूवी, सारी लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अगर तुम देखने जाओगे तो नंबर 1 पे जवान, नंबर 2 पे पठान। सालार उनको टच नहीं कर पाएगी, एटलीस्ट 31 दिसंबर तक तो बिल्कुल नहीं। मेरा ध्यान उस क्वेश्चन पे ज्यादा जा रहा है कि व्हाट इफ अगर ये क्लैश अवॉइड कर जाते, या फिर सालार जो उसका ओरिजिनल रिलीज डेट था सितंबर एंड वहां पे आती, एटलीस्ट फैंस के बीच में जो वॉर चल रही है और चारों तरफ आग लगा दी उन्होंने, वो तो नहीं होता। बट व्हाट स्केयर्स मी द मोस्ट कि ये सालार का सिर्फ पार्ट 1 है, जब पार्ट 2 आएगा उसको और अच्छा बनाएगा तो वो कहां तक जाएगा।